हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन द सीरीज ऑफ सिस्टम डिजाइन केस स्टडी। और आज डे 2 है और आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे दैट हाउ द इकोग्निटो मोड वर्क्स इन द क्रोम ब्राउजर। या कोई भी ब्राउजर है तो उस पे इकोग्निटो मोड कैसे काम करता है। तो इकोग्निटो मोड को जानने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि नॉर्मली अगर हम लोग का ये नॉर्मल विंडो अगर ओपन करते हैं तो उसमें किस तरह से चीजें होती है। तो सपोज देखो, यहाँ पे क्या होता है ना कि जब हम लोग नॉर्मल विंडो पे काम करते हैं तो कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं तो उस वो एक कुकीज वगैरह वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो कुकीज वगैरह स्टोर होता है हमारा कहाँ पे होता है, आई मीन लेट मी शो यू कि यहाँ पे जैसे प्राइवेसी, यहाँ ब्राउजिंग डेटा कुकीज या पासवर्ड्स वगैरह वो हर साइट अपना स्टोर करके रखता है। या कोई भी आप नए वेबसाइट पे जाओगे तो वो बोलता है कि एक्सेप्ट माई कुकी करेक्ट। तो आप वो कुकी एक्सेप्ट कर लेते हो ना तो क्या करता है कि वो कुछ डेटा आपके ब्राउजर में स्टोर करके रखता है। फिर क्या होता है कि जब आप विंडो क्लोज कर देते हो तो वापस से जब ओपन करते हो और उसी वेबसाइट में जाते हो फिर भी उस आपका मतलब कि जो मोशन है उस वेबसाइट में वो ट्रैक करके रखता है। बट इकोग्निटो मोड में ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है वो देखते हैं। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ये देख लो कि जब हम लोग नॉर्मल विंडो में सर्फिंग करते हैं या जो कुछ भी डेटा खोजना या सर्च, तो जो भी चीजें हम लोग को करनी है अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो हमारा डेटा है नॉर्मल, जो उस पर्टिकुलर वेबसाइट का कुकीज हो गया या आई मीन पासवर्ड्स है वो कहाँ पे स्टोर होता है। वो दो तरह का प्लेस पे स्टोर होता है, डिस्क में और फिर रैम में। ठीक है, तो डिस्क में होता है क्यों, क्योंकि जैसे देखो आप विंडो क्लोज कर देते हो तो वापस से जब ओपन करते हो तो अभी जैसे देखो मेरा ये हम वेबसाइट खोल रहे हैं लीड कोड अपना प्रोफाइल वाला, तो यहाँ पे हम क्या है कि एक बार लॉगिन किए थे, ये मेरा डेटा भी स्टोर करके रखा हुआ है। इस कारण से वापस से जब हम खोल रहे हैं तो ये मेरा जो लीड कोड का प्रोफाइल है विथ लॉग्ड इन ये ओपन कर रहा है। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि इसने ये जो डेटा था ये अपना डिस्क मेमोरी में स्टोर करके रखा था। और रैम मेमोरी में क्या होता है कि जैसे नॉर्मली अभी देखो एक्सकेलिड्रो है अभी नॉर्मल, तो अभी जो कुछ भी काम कर रहे हैं एक्टिवली जिस टैब में या जो भी है सेशन क्रिएट हुआ तो वो फास्ट एक्सेस करने के लिए या फास्टर हमें परफॉर्मेंस व्यू देने के लिए वो रैम में वो चीजें स्टोर करके रखता है। फिर जब हम लोग क्लोज कर देते हैं तो वो कॉपी हो जाता है हमारा डिस्क में। बट इकोग्निटो मोड में वही चीज क्या होता है ना कि हम लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे डिस्क में कुछ काम ही नहीं किया जाता है। जो भी काम है, जो भी सेशन का डेटा है वो रैम में ही स्टोर होता है। जितना जो कुछ भी चीजें करनी होती है, फिर जैसे ही हम लोग वो टैब को क्लोज करते हैं और फिर वो विंडो हम लोग कंप्लीटली क्लोज कर देते हैं तो वो डेटा कंप्लीटली खत्म हो जाता है। वापस से जब अगर हम लोग रीओपन करेंगे तो वो हमें मिलेगा नहीं। तो जैसे कि अगर हम ओपन करके देखते हैं इकोग्निटो मोड, यहाँ पर भी अगर हम एक्सकेलिड्रो ओपन करते हैं, ठीक है, अब यहाँ ओपन करने के बाद हाँ ये ओपन करेंगे फिर हम लोग चेक करेंगे कि कैसे क्या वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मली हम लोग कुछ भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि इस विंडो के लिए, इस इकोग्निटो मोड का विंडो के लिए इसने ये जो डेटा है कंप्लीट, ये सब जो डेटा है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के रिगार्डिंग ये भी स्टोर करके रखा है रैम में। वापस से अगर हम दूसरा वेबसाइट को सेम वेबसाइट खोलते हैं तो देखो वहां पर भी आ गया। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे जैसे मान के चलो हम लोग www लिंक्डइन खोल रहे हैं तो हमें देखो यहाँ पे क्या होगा कि अभी लिंक्डइन का डेटा मेरे पास यहाँ पे नहीं है तो ये हमें लॉगिन करने के लिए बोलेगा। बट यहाँ पे देखो एस्केलेटर अभी हम लोग हटा देते, वापस से फिर से अभी हम लोग करते तो देखो जो कुछ भी हम लोगों ने अभी किया था वो सब चीज यहाँ पे दिख रहा है। बट जब हम लोग ये विंडो को कम्प्लीटली क्लोज कर देंगे, वापस से अगर हम लोग अभी फिर से एक्सकेलेटर ओपन करेंगे तो हमें एक न्यू पेज देगा वापस से। जो भी इसका इंटरफेस है यहाँ पे पुराना चीज हमारा स्टोर करके नहीं रखेगा। तो ये चीजें होती है हमारा एक्सकेलेटर में। और तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक पीडीएफ तैयार किया था तो चलो उसको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जाते हैं कि देखो कि कहाँ गया, हाँ, बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग वी शुड हैव अ शॉर्ट डिस्कशन ओवर फ्यू क्वेश्चंस कि व्हेन यू ओपन इकोग्निटो, कि जब हम लोग इकोग्निटो मोड ओपन करते हैं तो हम लोग बेसिकली क्या करना चाहते हैं कि हम लोग अपना हिस्ट्री छुपाना चाहते हैं, कुकीज या डाउनलोड्स वगैरह। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, आइसोलेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री छुपा रहे हैं या कुकीज वगैरह। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं कि उस रन टाइम सेशन में लोकल स्टोरेज होता है, कैच होता है, ऑटोफिल डेटा, सर्विस वर्कर। नॉर्मली देखो हर वेबसाइट का अपना कुछ बैकग्राउंड में सर्विसेज चलते रहता है।
तो हम लोग क्या चाहते हैं इकोग्निटो मोड में कि जो चीज वहां पे वर्क हो रहा है उसी के लिए रहे, फिर जब हम लोग क्लोज कर दे तो वो हट जाए। लेकिन डाउनलोड्स के केस में क्या होता है ना कि डाउनलोड्स हमारा रैम में स्टोर नहीं होता है, डाउनलोड्स हमारा जो डिस्क है वहां पे स्टोर होता है। ये एक्सेप्शन है हमारे इकोग्निटो मोड में। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग और चीजें देखेंगे। अब देखो कि नॉर्मली हमारा जो ब्राउजिंग डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है, रैम या फिर डिस्क में। तो नॉर्मली जो हमारा ब्राउजिंग डेटा है वो दोनों में स्टोर होता है, रैम और डिस्क। रैम क्या होल्ड करता है, जो एक्टिव टैब है, अभी एक्टिवली जो टैब पे हम लोग काम कर रहे हैं उस उसका इंफॉर्मेशन वो रैम में स्टोर करता है। बाकी परमानेंट स्टोरेज के लिए वो क्या करता है, डिस्क में स्टोर करता है। और विंडोज में अगर हो तो इस इस फाइल पाथ पे जाओगे तो आपको वो जो डेटा है जो भी रहता है, आई मीन फाइल्स वगैरह की, कुकीज, कैच, तो वो सारा चीज आपको वहां पे लिस्ट आउट दिख जाएगा। तो इकोग्निटो क्या करता है ना कि उन इन सब फाइल्स में वो कभी नहीं लिखता है, जितना कुछ भी उसको काम है वो रैम में ही लिखता है। अब जब प्रोसेस खत्म हो जाता है, मतलब जब विंडो क्लोज हो जाता है, तो रैम को फ्री कर दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली। तो ये जो डिजाइन है इसको हम लोग बोलते हैं नेवर राइट रेदर देन राइट देन डिलीट। नेवर राइट का कहने का मतलब है क्या है ना, ये भी कभी भी हम लोग उस चीज पे लिख ही नहीं रहे। एक क्या होता है कि ठीक है अभी लिख दो, बाद में जब जाएंगे तो डिलीट कर देंगे। तो बाद का काम क्या होता है कि बाद में चलो अगर अब भूल गए तो क्या होगा, वो डेटा तो रह जाएगा, फिर वो इकोग्निटो मोड का हमारा कुछ फायदा नहीं रहेगा। इसलिए ये फॉलो करता है नेवर राइट वाला जो पैटर्न होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज दिक्कत क्या है कि व्हेन द डिलीट इज वीकर, मतलब कि क्या है, राइट देन डिलीट इज वीकर बिकॉज द डेटा एग्जिस्टेड ऑन डिस्क इवन टेम्पररली। क्योंकि देखो मेनली क्या होता है ना, रैम के पास भी हमारा कैपेसिटी उतना ज्यादा नहीं है। तो क्या करता है कि कुछ चीजों को ये हमारा इंटरनली है, ब्राउजर को पता नहीं है कि रैम क्या करता है ना इंटरनली, कुछ जो डेटा है वो डिस्क में स्टोर कर देता है। और उसी टाइम मान के चलो इसने अभी कुछ ओवरलोड हो गया था, तो इसने कुछ डेटा डिस्क में स्टोर कर लिया, और बाकी का जो भी काम चलने आने लायक चीज था वो रैम में ही स्टोर करके रखा। और फिर हम लोगों ने इकोग्निटो मोड बंद कर दी, तो बाकी जो चीज था डिस्क में स्टोर हुआ वो तो वहां चला गया है। अगर मान के चलो अभी जैसे देखो कुछ फॉरेंसिक टेस्टिंग होता है या कुछ फॉरेंसिक टेक्निक के थ्रू से उसको अगर हम लोग रिट्राइव करना चाहे तो डिस्क से हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं कि क्या डेटा भी यहाँ पे स्टोर हुआ है, ये चीज। तो इसलिए हमारा इकोग्निटो मोड भी उतना सेफ नहीं है। और यहाँ पे देखो कि व्हेन द विंडो क्लोजेस व्हाट डज डिलीटिंग डेटा मीन एट द ओएस लेवल। तो जब हम लोग इकोग्निटो मोड बंद करते हैं तो वहां पे क्या होता है, क्या डिलीट करते हैं बेसिकली, हम लोग डिलीट कुछ नहीं करते हैं। सिंपली हम लोग जो रैम का मेमोरी है वहां पे उस विंडो ने जो कुछ भी कवर किया था उसको हम लोग हटा देते हैं। और क्या क्या ना, वेबसाइट डिटेक्ट दैट यू आर इन इकोग्निटो, हाँ ये आपको डिटेक्ट कर सकता है। इसके बारे में आप लोग खुद से पढ़ के देख सकते हो कि क्या चीजें होती है, कैसे डिटेक्ट करता है। वो बहुत सारी मतलब कि मेथड्स वगैरह वो अप्लाई करते रहता है, जिससे पता चल जाता है कि आपने वो वेबसाइट इकोग्निटो मोड के थ्रू से एक्सेस किया है या तो नॉर्मल विंडो के थ्रू से। अब नॉर्मल देखो इकोग्निटो मोड क्या होता है, गेट्स ओपन व्हेन यू हिट कंट्रोल शिफ्ट एंड एन। ठीक है, इकोग्निटो मोड बेसिकली क्या है, लोकल प्राइवेसी टूल है, नॉट द इंटरनेट प्राइवेसी टूल। कि नॉर्मली जैसे देखो ये मेरा जैसे कि अभी मेरा लैपटॉप है, तो इस लैपटॉप में अगर हम लोग इकोग्निटो मोड में कुछ काम कर रहे हैं, फिर इकोग्निटो मोड बंद कर दिया, तो इसमें कुछ ट्रेस नहीं बचेगा कि हाँ मैंने क्या काम किया था, उसका हिस्ट्री का कुछ रिकॉर्ड नहीं है। बट क्या है कि ग्लोबली इंटरनेट के पास ये प्राइवेसी टूल नहीं है। तो नॉर्मल कुकीज काम कैसे करता है वो देखो, मेनली यहाँ पे कुकीज का ही काम है ना, कुकीज और हिस्ट्री वगैरह का। तो जब हम लोग नॉर्मल ब्राउजिंग करते हैं तो क्या होता है कि किसी वेबसाइट में जाते हैं, वो कुकीज सेंड करता है, तो वो उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए रैम में स्टोर होता है, फिर जाकर के वो डिस्क में स्टोर हो जाता है। जिससे क्या होता है कि विंडो क्लोज करने के बाद भी अगर जब हम लोग ओपन करते हैं तो वेबसाइट का डेटा हमारे पास रहता है, मतलब कि जो हमारा स्टेट है। तो इससे क्या हुआ, परसिस्ट टिल एक्सपायरी, कि जब तक वो चीज कुकी एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक परसिस्ट कर। बट इकोग्निटो में क्या होता है कि वेबसाइट तो कुकी सेंड करता है, वो सिर्फ क्या होता है रैम में ही स्टोर होता है, और विंडो क्लोज तो वो जो कुकी है वो खत्म। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इन इकोग्निटो, अगर हम लोग टैब क्लोज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि कुकी डिलीट हो जाता है, जब हम लोग प्रॉपर विंडो क्लोज करते हैं तब कुकी डिलीट होता है। जैसे भी हम लोग एक्सकेली में बताए थे कि नॉर्मली जब हम ये यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं और फिर वापस से जब हम एक एक्सकेली का वेबसाइट खोल रहे हैं और पुराना वेबसाइट को बंद कर रहे हैं, तो देखो ये डेटा मेरा कुकीज के थ्रू से ही स्टोर है ना, या जो भी मेरा स्टेट है। बट जब ये कंप्लीट विंडो को हम बंद कर देंगे और वापस से ओपन करेंगे तब मेरे पास डेटा नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये चीज समझ आ गया तो अब जाते हैं यहाँ पे कि वाइल द यूजिंग इकोग्निटो यू आर नॉट कम्प्लीटली सेफ। अब कम्प्लीटली सेफ नहीं हो, क्यों?
क्योंकि देखो अब यहाँ पे काम कैसे होता है। नॉर्मली आप कोई भी चीज रिक्वेस्ट करते हो या सर्च करते हो इकोग्निटो मोड से, तो क्या आ जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। आपने जैसे जियो का चीज लेके रखा है या तो एयरटेल का नेटवर्क का प्रो ले रहे हो, तो क्या जाता है वो रिक्वेस्ट जाता है उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। तो उसको तो पता चल गया कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि जिस वेबसाइट पे जा रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि वेबसाइट डायरेक्टली नाम के थ्रू से जाता है, वो आईपी एड्रेस के थ्रू से जाता है। तो पहले डीएनएस रिक्वेस्ट होगा, फिर वहां से आईपी एड्रेस पता चलेगा उस वेबसाइट, फिर हम लोग उस आईपी पे जा सकते हैं। ठीक है। अब ये एक्सटेंशंस क्या होता है कि बहुत सारा जैसे क्रोम में एक्सटेंशंस होता है, ठीक है, वो आपको डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ आप इकोग्निटो मोड में हो और किस वेबसाइट में जा रहे हो, या तो कुछ वो डेटा ट्रैक करके रख सकता है। तो जब हम लोग क्रोम में एक्सटेंशन ऐड करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम लोग को बोलता है दैट रूल्स आई मीन टर्म्स एंड कंडीशन। तो जल्दी जल्दी में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कुछ हम लोग डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहां पे हम लोग मना नहीं करते हैं। तो उस कोई कोई एक्सटेंशन में क्या होगा कि वो इकोग्निटो मोड का डेटा भी स्टोर करके रख सकता है। और नॉर्मल क्या है कि ठीक है, अभी हम लोग टैब क्लोज कर देंगे तो लोकल मशीन में तो मेरा हिस्ट्री वगैरह तो नहीं रहेगा, लेकिन वेबसाइट को तो पता है ना कि आप अभी वहां पे विजिट किए हो उस वेबसाइट में। तो वो वेबसाइट है, वो आपको आपका डेटा ट्रेस कर सकता है कि आपने इस वेबसाइट पे कितनी देर तक टाइम बिताया, इस वेबसाइट में क्या क्या चीजें आपने देखा, ये सब चीजें वो ट्रैक करके रख सकता है। और फिर जैसे स्वैप मेमोरी का कंसेप्ट बताए थे कि रैम का अगर प्लेस भर जाता है तो वो डिस्क में वो फिल कर देता है वैल्यू को। और उसी बीच अगर मेरा विंडो क्लोज हो गया, तो डिस्क से हम लोग मेमोरी वापस से डिलीट नहीं कर पाए। और डिस्क में मेमोरी डिलीट थोड़ी ना होता है, वहां पे क्या होता है कि आप ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ डेटा आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि वहां से आप बोल दिए कि वो पॉइंटर, आप ऐसे हो सिंपल सा पॉइंटर बोलो एक तरह से, या जो कुछ भी जगह था उसको पहचानने से मना कर दिए। और वापस से वहां पे जो डेटा, अगर कुछ नया डेटा स्टोर नहीं होगा, तब तक पुराना डेटा तो है ही ना वहां पे। वो चीज है। तो यहाँ पे इस केस स्टडी से हम लोग को कुछ पैटर्न्स पता चला है कि क्या, कि नेवर राइट वर्सेस राइट देन डिलीट। नेवर राइट क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज पे कभी मत काम करो, आई मीन कभी लिखो ही नहीं, बल्कि रेदर देन राइट देन डिलीट, किया अभी लिख लो बाद में डिलीट करो। तो इकोग्निटो वही चीज करता है, नेवर राइट टू द डिस्क। तो ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे टेम्पररी फाइल प्रोसेसिंग करना हो, सेशन ओनली टोकन्स रखना हो, या इन मेमोरी कैच फॉर सेंसिटिव डेटा। और पैटर्न टू क्या है, इन मेमोरी वर्सेस ऑन डिस्क। इन मेमोरी मतलब कि रैम, रैम है तो ठीक है वो फास्ट है और वॉलेटाइल है, लेकिन कि मतलब एक बार विंडो खत्म तो वो डेटा खत्म। डिस्क क्या है, थोड़ा सा स्लो है कि डेटा वहां से फिर रिट्राइव होगा, लेकिन क्या है, वो परसिस्टेंट है हमारा। पैटर्न थ्री क्या है, प्रोसेस आइसोलेशन वर्सेस सिक्योरिटी बाउंड्री। अभी देखो इकोग्निटो मोड हमारा क्या है, जो नॉर्मल विंडो है उसके थ्रू से ये एक आइसोलेटेड पार्ट है। तो उसी तरह कहाँ पे ये पैटर्न कहाँ पे अप्लाई होता है, डॉकर कंटेनर में। जैसे देखो हम लोग डॉकर का कंटेनर बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग मल्टीपल चीजें रन करते हैं। किसी में हमारा बैकएंड है, किसी में फ्रंट एंड है, किसी में हमारा डेटाबेस चल रहा है, किसी में हमारा रेडिस का डेटाबेस है, किसी में हमारा मेन जो आई मीन मोंगोडीबी है या कुछ है। तो वो सारा चीज चल रहा है, तो वहां पे आइसोलेशन के काम में ये देख सकते हैं। डिफाइनिंग योर थ्रेट मॉडल, कि इकोग्निटो क्लियरली डिफाइंस हु इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एंड हु इट डज नॉट। कि इकोग्निटो बेसिकली आपको क्या करता है, लोकल जो आपका यूजर्स है उससे अब आपको सेव करता है, ऐसा नहीं कि ग्लोबली आपको सेव करता है। तो ये सारा चीज है। और एक्सप्लिसिट यूजर एक्सेप्शन, कि देखो इकोग्निटो मोड में भी हम लोग क्या कि डाउनलोड वाला जो फीचर है उसको हम लोग एक्सेप्शन में रखें। क्योंकि देखो इकोग्निटो में अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सारा चीज रैम में ही करेगा। रैम में ही मान के चलो 4 जीबी का है, अगर हम लोग डाउनलोड ही 20 जीबी का कर दिए, तो वो तो रैम में स्टोर नहीं करेगा ना, वो डायरेक्टली आपका डिस्क में ही स्टोर करेगा। वहां पे क्या होता है कि यूजर आपको परमिशन दिया है कि आप वहां से आप डाउनलोड करो, ठीक है। इंटरनली क्रोम इस चीज को क्या बोलता है, ऑफ द रिकॉर्ड ओटीआर प्रोफाइल, ठीक है। समरी यहाँ पे क्या है कि समरी ऑफ डिजाइनिंग दिस फीचर। तो अगर हम लोग को ये फीचर डिजाइन करने बोला जाए तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, इकोग्निटो बाय मोड बाय क्रिएटिंग अ सेपरेट आइसोलेटेड ब्राउजर सेशन दैट यूजेस टेम्पररी इन मेमोरी स्टोरेज इंस्टेड ऑफ परसिस्टेंट डिस्क स्टोरेज। सिंपली क्या है ना कि जो भी हमारा ब्राउजर है उसमें हम लोग दो पार्टीशन कर देंगे, एक तरह से कि नॉर्मल, एक मेरा जो नॉर्मल ब्राउजिंग होता है वो, और एक इकोग्निटो वाला ब्राउजिंग, ठीक है। All browsing data like history, cookies, cache, local storage, and index DB would be only stored within this session and never returned to the disk.
and once the user closes all the incognito tab, the session is destroyed and all in-memory data is automatically cleared. तो ये सारा फीचर्स था जो हम लोग इस केस स्टडी में डिराइव किए हैं। तो ये जो पीडीएफ है आपको मेरा लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू से मिल जाएगा। आई होप आपको ये जो केस स्टडी है कुछ इसमें से कुछ जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी में।